Hey, good morning, student. Welcome you all. So today I'm going to discuss the part third from the chapter number fifth, which is titled as "The Hundred Dresses One," written by L. Bosser Easter. So, as you all know, we have already done the two parts of this chapter, part one and part two, and today we'll start the part third. So, as you all know, that in this story, and this story, it's basically about a young girl whose name is Venda Pentrosky, and she lives in America, but she belongs to Poland, and she shifted America with her family. So when she get an admission in one of the school in America, there the children means that their class means her classmate treated her very different because she would have her different features now, and apart from the different features, she had a different name, means her name little bit funny for them, means for the children, for her classmates. All right, because वेंडा पेंट्रोस्की ऐसा सा नेम था जो उन सबके लिए बहुत डिफरेंट था, और उस टाइम पे सुना नहीं जाता था। राइट, तो वो उसको बहुत डिफरेंट ट्रीट करते थे, जैसे वो नॉर्मली किसी और को ट्रीट करते, बट उसे डिफरेंट ट्रीट करते थे। ऑल राइट, सो हर क्लासमेट्स मीन्स हर क्लासमेट्स पैगी एंड वेंडी always tried to bullied her, tease her all the टाइम। नाउ उन्हें एक और टॉपिक में मिल गया था उसे टीज करने का, डैट इज कि उसके पास अब 100 ड्रेसेस थी, जो ऑलरेडी उसने कहा था कि आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप। सो इस पर भी उसको अब टीज करने लगे थे, बिकॉज नो बडी बिलीव्ड हर कि वो तो ऑलवेज शी वॉर ओनली वन ड्रेस, दैट इज फेडेड ब्लू वन ड्रेस, right, and the loose fit not fitted dress she always wore. So उनके उन सब के लिए क्या हो गया था, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो गया था कि दैट शी हैड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी. So today, even though she had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Venda. So here, आज इस बार क्या होता कि मैडी को शी फेल्ट वेरी बैड कि किसके साथ ऑलवेज फन करती थी, मैगी पैगी वेंडा के साथ। सो शी वुड वेरी हैप्पी दैट वेंडा जो है वो आज स्कूल नहीं आई थी। शी वर्कड हर arithmetic problems absent-mindedly. So here the word absent-mindedly means distracted. ओके, सो वो कहती कि वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी और बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। वाई? 8 टाइम लेट्स सी, मतलब वो सॉल्व कर रही थी वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। शी सेड लेट्स सी, शी विश शी हैड टू नर्व। सो हियर द वर्ड नर्व, नर्व मीन्स करेज। ओके, टू राइट पैगी अ नोट। उसने अब विश की, मतलब उसका एक डिज़ायर था कि वो किसको एक लेटर लिखे, पैगी को एक नोट लिखे, बिकॉज शी न्यू she never would have the courage to speak right out to Peggy, because इन फ्रंट ऑफ पैगी वो कभी भी बोल नहीं पाएगी, बिकॉज उसके पास इतना करेज नहीं है पैगी को बोलने का कि वो वेंडा को टीज करना या बुली करना बंद कर दे। तो शी थॉट कि वो अब एक नोट लिखेगी टू पैगी कि स्टॉप टीसिंग वेंडा। Hey Pag, now she start writing, Hey Pag, let's stop asking Venda how many dresses she has. अब उसने कहा कि तुम वेंडा से ये पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. So after finishing her arithmetic topic, she started writing to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. So here the word shuddered means shiver, means she started shivering. वो कांपने लग गई. She pictured herself in a schoolyard, a new target. New target means here a person deliberately chosen for attack. Means अब वो new victim आप कह सकते हो, न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। सो शी सडनली पिक्चर, उसके एक इमेज उसके दिमाग में आई कि अगर उसने पैगी को एक नोट लिखती है तो पैगी और जो अदर गर्ल्स हैं
उनका अब वो न्यू टारगेट, न्यू विक्टिम कौन हो जाएगा? वेंडा को छोड़कर मैडी हो जाएगी. सो पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ. सो अब क्या था, अब वो जब जैसे इमेजिनेशन कर रही थी कि ऐसा उसके साथ हो सकता है, उसको भी सब टीज कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं. सो पैगी उन सबके सामने ये पूछ सकती है कि वेयर यू गॉट दीज ड्रेसेस जो तुम रोज डेली पहनती हो. सो ये वो इसलिए पूछ सकती है बिकॉज मैडी जो ड्रेसेस पहनती थी, सेकेंड हैंड ड्रेसेस जो पहनती थी, वो किसकी होती थी? पैगी की होती थी. और उन ड्रेसेस को मैडी की जो मदर है वो कुछ डिस्गाइज मतलब डिफरेंट करके, कुछ चेंजेस करके, न्यू ट्रिमिंग. सो न्यू ट्रिमिंग मीन्स डेकोरेशन. ओके, कुछ डेकोरेशन करके. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इन. सो अब मैडी की जो मदर हैं उस पुराने क्लोथ्स को जो पैगी के थे उसमें कुछ ट्रिमिंग, कुछ डेकोरेशन, कुछ मॉडिफाई करके उसको किसको देती थी? मैडी को पहनने को देती थी. सो जो रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स हैं, दे couldn't recognize her dresses. So if only Peggy would decide of her own accord. So here the word accord means जब आप विश करते हो किसी चीज की, दिस वर्ड accord, विश करना. सो हर ओन विश टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा. अब पैगी अब ये कह रही है कि पैगी को खुद को डिसाइड कर लेने दो कि वेंडा को कब बंद करना है उस पर फन करना. सो ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे. सो अब जो मैडी थी वो भागती है, उसके एक शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर होते हैं और वो जो भी पुश करती मतलब वॉश आउट कर लेती है जो भी उसके अनकंफर्टेबल थॉट उसके माइंड में रन कर रहे थे. सो व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टॉ इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. तो जो भी उसने नोट लिखा था उसने शी टॉर ऑल द पेपर्स into pieces. She was Peggy best friend because she was Peggy's best friend. They were inseparable friends. So and Peggy was the best like girl in the whole room. And we all know that Peggy was very beautiful girl. She had a curly hairs and all students liked her very much. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. So here Mary thought कि Peggy ऐसा कुछ नहीं करेगी जो गलत होता है. So here trimming means decoration. As for Venda, she was just some girl who lived up on Boggan's Height and stood alone in school yards. सो हेयर वेंडा सिर्फ क्या थी उन लोगों के लिए? एक ऐसी गर्ल जो कहाँ रहती थी? बॉगिन्स हाइट पर. एक ऐसी गर्ल जो बॉगिन्स हाइट पर रहती थी और केवल स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी. केवल यही था उन लोगों के लिए वेंडा की एक डेफिनेशन. शी स्कार्सली. So here the word scarcely means hardly. So she hardly ever said anything to anybody because she was very quiet girl, means Venda very quiet girl. So she hardly utter a word to anybody. All right. So the only time she talked was in schoolyard about her 100 dresses. वो सिर्फ कब बोली थी? जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में स्कूल यार्ड में बताया था. सो मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स. सो मैडी को याद था कि वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बताई थी जो थोड़ा फेडेड ब्लू, पेल ब्लू कलर का था एंड उस पर कुछ ट्रिमिंग्स, कुछ डेकोरेशन हुई हुई थी. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल. सो ब्रिलियंट जंगल मीन्स ब्राइट जंगल कलर यानी ग्रीन कलर विद अ रेड सैश. विद रेड शेस मीन्स उसमें कुछ रेड कलर के डेकोरेशंस हो रहे थे. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. सो यहाँ पे वेंडा बोलती है, मैडी बोलती है कि वो प्रॉबेबली कैसे लगेगी उसमें? लाइक अ क्रिसमस ट्री. क्रिसमस ट्री होता है ग्रीन कलर का. ऑलराइट, जैसे आप सब ने क्रिसमस ट्री देखे होंगे, वो कुछ इस तरह का हमारा क्रिसमस ट्री होता है. ऑलराइट,
अब एक ग्रीन कलर का क्रिसमस ट्री होता है और इस पे क्या था, रेड कलर के सेशेस से हम क्या कर लेते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं। सो एक यहाँ पे कह रही हैं कि मैडी जो है वो वेंडा जो है, शी जस्ट लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन हर ब्रिलियंट जंगल ग्रीन ड्रेस। ऑल राइट, सो you would look a Christmas tree in that, the girls had said in pretend in admiration. So here the word pretend means not real, admiration means praise. अब जो गर्ल्स हैं वो उस पे मतलब बहुत रियल में नहीं, उसका एडमायर मतलब प्रेज तो कर रही थी बट इन अ फन वे। ऑल राइट, thinking about Wenda and 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. So अब क्या था कि अब थिंकिंग अबाउट वेंडा क्या सोच रही थी, एंड हर ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लॉजेट्स, जो भी उसके क्लॉजेट में 100 ड्रेसेस थी उसके बारे में। बट जो मैडी थी वो बहुत वंडर्ड थी कि कौन जीतेगा, और जो उनका एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट था, कलरिंग ड्राइंग कॉन्टेस्ट, उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज द डिजाइनिंग ऑफ द मोटर बोट्स। तो यहाँ पे क्या था, गर्ल्स को क्या बनाना था, उनको डिजाइन करनी थी ड्रेसेस और बॉयज को डिजाइन करनी थी मोटर बोट्स। ऑलराइट, probably Peggy would win the girls medal. So here Maddie thought कि Peggy ही क्या जीतेगी, girls medal जीतेगी, because Peggy drew better than anyone else in the room, because Peggy drawing was very much better comparatively other other girls in the room number 13, at least that is what everybody thought, means ऐसा ही सब सोचते थे। she could copy a picture in a magazine or some film stars had, so that you could almost tell who it was। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो किसी मैगजीन या फिल्म स्टार की ऐसी कॉपी बनाएगी जो सबको पता होगा कि वो कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। सो हियर मैडी वॉज वेरी मच श्योर कि इन दिस कॉन्टेस्ट पैगी विल विन। So, well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. They had no. So then they had no. So अब ये क्या था कि जो टीचर थी उनकी मिस मैसन, वो कल क्या करेंगी, रिजल्ट अनाउंस करेंगी। देन दे ऑल नो कि हु इज द विनर इन दिस contest. So the next day it was drizzling. So here the word drizzling means a very light rain was falling, means जो टप टप बहुत हल्की बारिश होती है उसको ड्रिजलिंग कहते हैं। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। सो मैडी और पैगी के अम्ब्रेला में स्कूल की तरफ रश करते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। सो ऑन दैट डे मीन्स वेंडा, मैडी एंड पैगी वो किसके लिए वेट नहीं करते, वेंडा के लिए वेट नहीं करते हैं। कहाँ पे, ओलिवर स्ट्रीट पर, जो यूजुअली वहाँ पे वेट करते थे। स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। ये जो स्ट्रीट है वो बहुत दूर है रेल रोड ट्रैक से और एक हिल पर है। लेट द बॉगिन साइड, जिसे क्या कहते हैं, जो कहाँ पे जाता है, बॉगिन साइड जो जहाँ पे कौन रहता है, वेंडा। सो एनीवे they were not taking chances on being late today because today was important. So they don't want to late for school. So because आज क्या था उनके लिए बहुत important दिन था, because जो मिस मैसन है उनके टीचर हैं, वो उनको क्या बताने वाले हैं, रिजल्ट बताने वाले हैं। ऑल राइट, Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. So Peggy पूछते कि तुम्हें लगता है Miss Mason आज announce कर देंगी winner? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. So here Maddie said कि yeah, of course Miss Mason will announce the winner today, and probably means I am sure you will win this contest. Hope so, said Peggy eagerly. So Peggy बोलती है हाँ शायद हो सकती हूँ मैं winner. So the minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. So here the means gasped means breathe with open mouthed. वो बहुत breathe करते हैं और enter होते हैं क्लास में। They were drawing all over the room on every ledge and window sills. Window sills means lower portion of the window. विंडो का जो लोअर पोर्शन होता है उसे विंडो सिल्स कहते हैं। All right,
So dazing colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. So अब जैसे ही रूम में देखते हैं तो देर आर ऑल कलर्स और ब्रिलियंट एंड लेविश मीन्स वेरी ग्रैंड डिजाइन्स मीन्स ऑल आर वेरी ब्यूटिफुल ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. सब एक ग्रेट शीट पर रैपिंग पेपर में बनाई गई थी. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप मीन्स 100 कुछ शीट्स थी और ड्राइंग्स थी जो एक ही लाइन में थी. दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट. वो एंड दे वो सोचते थे कि ये सारी ड्राइंग्स कौन सी थी, कॉन्टेस्ट के लिए थी. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. सो हियर द वर्ड मर्मर्ड मीन्स टू से इन अ लो वॉइस, बहुत लो वॉइस में बोलना. सो अब सारी जो एग्जीबिशन में सब एक साथ लगी हुई थी और वो सब क्या कर रहे थे, विसल सीटी बजा रहे थे, ममट कर रहे थे और एडमायर मीन्स प्रेस कर रहे थे उन सारे ड्राइंग्स को. एज सुन एज द क्लास हैड एजेंबल, एज सुन एज द क्लास एजेंबल्ड होती है, एक आती है क्लास में, मिस मैसन अनाउंस द विनर. जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज. सो मिस मैसन विनर अनाउंस करती है. तो जो जैक बैगल्स है, जैक बैगल्स नेम है, वो बॉयज में जीतते हैं. शी सेड एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर्स. उन्होंने क्या की थी, एक आउटबोर्ड मोटर बनाई थी. वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12. तो वो कहाँ पे है एग्जीबिशन बॉयज की, रूम नंबर 12 में. अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज मीन्स किसके साथ है, सारी अदर जो अदर बॉयज ने स्केचेस बनाए थे उसके साथ ही वो स्केच भी है. ऑल राइट. सो as for girls, she said, although just one or two sketches were submitted by the most. अब ये कह रही थी कि गर्ल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सो मिस मैशन सेड कि ऑल गर्ल्स ने क्या करा, सबने एक या दो स्केचेस सबमिट करवाए हैं. बट वन गर्ल एंड द रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. सो एक गर्ल है जो रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए उन पर. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन. सो उस गर्ल ने कितनी डिजाइन बनाई हैं, अराउंड 100 डिजाइन she had made, all different and all beautiful means all the designs were beautiful and different in the opinion of the judge, as any one of the drawing is worthy of winning the प्राइज मीन्स हर एक डिजाइन उसकी वर्थफुल थी कि वो उसको प्राइज जिता सके. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेंट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स medal. So here Miss Masson announced the winner name and the winner is Venda Petrosky. All right. So unfortunately, Venda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. So, अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो थी स्कूल में काफ़ी दिनों से एब्सेंट थी, तो वो जो उसका जो एप्लॉज है, जो उसको एडमायर प्रेज मिल रही है, वो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर नहीं है. लेट्स अस होप शी विल बी बैक टुमारो. सो हेयर शी मीन्स मिस मैसन सेड कि होप करते हैं कि वो कल आएंगी. नाउ क्लास you may file around the. So here the word file means to walk in a line. Okay, so around the room quietly and look at her executes drawing. So execute means extremely beautiful and well made. So मिस मैसन कह रही हैं कि सब लोग एक ही लाइन में आ जाओ और उसकी जो बहुत ब्यूटीफुल और वेल मेड ड्राइंग्स हैं उसको देखो. the children burst into applause. So burst into applause means suddenly and spontaneously clapped hands. सब लोग बहुत ज़्यादा spontaneously मतलब clap करने लग जाते हैं for Venda. And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. Stamp on the floor means strike floor with feet. Means अब जो बॉयज हैं वो भी रूम नंबर 13 में होते हैं बिकॉज द ड्राइंग्स वॉज वेरी ब्यूटिफुल वेल मेड पिक्चर्स ऑफ ड्रेसेस. सो वो भी वहाँ थे. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल्स. वो अपने माउथ में फिंगर्स पुट कर रहे हैं और विसल मीन सीटी बजा रहे हैं. थॉट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. सी बॉयज हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते ड्रेसेस में, बट स्टिल वो सब क्या कर रहे थे, विसल कर रहे थे. लुक Peg, whispered Maddie, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful? So Maddie बोलती है, look Peggy, whispered करके slowly बोलती है कि देखो ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो बता रही थी, देखो क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है. Yes, said Peggy, and here's that green one boy
and I thought I could draw. सो अब वो कह रही है कि देखो ग्रीन वन, वो सोचती है कि वो भी वो उसको बना सकती थी। एक बॉय बोलता है ये वो मैं बना सकता था वैसी सेम ड्रेसेस। सो यहाँ पे पैगी बोलती है कि मे बी वो जो ग्रीन वन है कि मैं वो बना सकती थी, राइट। सो यहाँ पे विद दिस वी कम टू एन एंड by explain by the explanation of this chapter. So I hope you all have must understood this chapter. So what moral message you will get in the story is you should try to judge people on some sensitive point. All right, you always judge people, but you always judge people what they are. ओके, नेवर जज पीपल कि उनके आउटर अपीयरेंस कैसा है, व्हाट दे हैव मनी और नॉट, दे हैव इनफ वेल्दी और नॉट। डोंट ट्राई टू जज ऑन दीज बेसिस। ट्राई मीन्स ऑलवेज ट्राई टू जज पीपल व्हाट दे आर एक्चुअली। ऑल राइट, सो thank you for watching. Stay home, stay safe. Thank you.